जान दे सकता हूं, तू दे सकता है तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। मुश्किलों में पड़ी सपना, क्या सपना बचा पाएगी अरुण की जान? भाई और प्यार में किसे चुनेगी सपना? क्या होगा कहानी का क्लाइमैक्स? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भल्ला और बत्रा खानदान की दुश्मनी की सजा अरुण और सपना के प्यार को मिलाती है। सपना अपने भाई बलदेव बत्रा से कहती है कि वो वरुण से प्यार करती है, लेकिन दुश्मन खानदान का वारिस होने की वजह से बलदेव इस रिश्ते से साफ मना कर देता है। और अब सपना एक ऐसे दो राह पर खड़ी है कि उसे अपने भाई और प्यार में से किसी को एक चुनना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद लोहरी सेलिब्रेशन के दिन बलदेव सबके सामने अनाउंस करता है, आज लोहरी के शुभ अवसर पे मैं बलदेव भल्ला अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी न्यूज को अनाउंस करने जा रहा हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी छोटी बहन सपना है। उसके मांगने से ही पहले मैंने उसे हर वही चीज लाकर दी है जो उसने चाही थी, और अब मैं उसे एक ऐसा वर दे रहा हूँ जो उसे पूरी जिंदगी खुश रखेगा। ये बॉबी है, मेरे सबसे अच्छे दोस्त दिलजीत का भाई और सपना का बचपन का दोस्त। आज लोहरी के इस शुभ अवसर पर मैं सपना और बॉबी की सगाई अनाउंस करता हूँ। सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन सपना उदास रहती है। इसके बाद बलदेव अरुण के पास जाता है और उसे अपने कमरे में ले आता है। वो अरुण से कहता है कि तेरे खानदान को और तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू पंजाब छोड़कर वापस चला जा। सिर्फ इस बार के लिए हम तुझे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार तू हमें दिख गया तो हम अपने खानदानी दुश्मनी वहीं खत्म कर देंगे, और अगर तूने सपना की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुझे और सपना दोनों को मार दूंगा। अरुण को लगता है कि वो सपना और उसके भाई के बीच में दरार पैदा कर रहा है। साथ ही अगर उसने सपना से शादी कर भी ली तो बलदेव उसे और सपना दोनों को मार देगा। इसलिए अरुण बिना सपना से मिले वहां से चला जाता है। सपना अरुण को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैनू सच्ची नहीं पता कि तेरे और मेरे पिता के बीच क्या दुश्मनी थी। मैनू नहीं पता कि बलदेव वीर जी अपने दुश्मन के बेटे को अपने घर का दामाद बनाएंगे या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तेरे सिवा और किसी की नहीं हो सकती। तुझे मुझसे शादी नहीं करनी मत कर, पर बल्लू से एंगेजमेंट होने के पहले ही अपनी जान दे दूंगी। अरुण सपना को समझाता है कि उन दोनों के बीच ही खानदानी दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन सपना अपनी जान देने की बात पर अड़ी रही। जिसके बाद अरुण उससे कहता है कि मेरी टॉप, अब मेरी गल ध्यान से सुन। अगर हमने शादी कर ली तो बलदेव प्राजी तुझे और मुझे दोनों को मार देंगे, इसलिए हमें सब की निगाहों से बचकर भागना होगा। तेरी एंगेजमेंट के दिन जब सब गुरुद्वारे के लिए निकल रहे होंगे तो मैं तुझे लेने आऊंगा और हम पंजाब से कहीं दूर चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद गुरुद्वारे में सपना की एंगेजमेंट रखी जाती है। जब सब गुरुद्वारे की तरफ जाने लगते हैं तब समय देखते ही सपना वहां से चुपके से निकल जाती है और अरुण के पास चली जाती है। लेकिन अरुण भाई को वापस सपना के घर के पास ले जाता है। जहाँ सब गुरुद्वारे जाने की तैयारी कर रहे थे, वहाँ अरुण और सपना को एक साथ बाइक पर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। अरुण बलदेव से कहता है कि आप और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि मैं बहुत आसानी से सपना को यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन मुझे इस तरह अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी। बलदेव प्राजी, आप हमेशा से ही कहते थे ना कि सपना को आपने अपनी बेटी की तरह पाला है, तो सपना अपने नए जीवन की शुरुआत अपने पिता जैसे भाई के आशीर्वाद के बिना कैसे कर सकती है? बरसों से चली आ रही इस बेमतलब की दुश्मनी को अब खत्म करते हैं। हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। बलदेव गुस्से में अपनी तलवार निकालता है, अरुण को मारने जाता है, लेकिन तभी सपना उसके सामने आ जाती है और कहती है कि वीर जी, आप इसे मार लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ये तलवार मुझ पे चलानी होगी। बलदेव सपना की बातें सुन के भावुक हो जाता है और सपना का बचपन याद करने लगता है, जिसके बाद वो उसे गले लगाकर उनके रिश्ते को मंजूरी दे देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।